नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। तेजस्वी यादव सपरिवार मंदिर पहुंचे, इसे निजी आस्था का मामला बताया। मंदिर मस्जिद तो जरूर जाते हैं, परंतु इसे निजी विश्वास का मसला बताते हैं लालू परिवार के लोग। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबसे पहले आपको उनके परिवार के लोगों के मंदिर आने पर कोई कुछ भी कहता है, इससे उन लोगों को मतलब नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के निजी विश्वास का मसला है। मंदिर गए तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इसलिए हम लोग जो आए लंगर हम लोग चलाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसलिए हम लोग आकर के जो सेवा है गरीबों वो हम लोग कर रहे हैं और भगवान से भी आशीर्वाद हम लोगों ने लिया है। तमिलनाडु के मंत्री ने भगवान राम को अस्तित्व को बताया कि है ही नहीं, और आप भगवान है कोई विषय नहीं। कौन क्या व्यक्तिगत बात करता है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। देखिए, आप एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सीखना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको नॉमिनल स्थिति में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, उसका क्या हुआ। चिराग पासवान को जवाब देते हुए एनडीए के ही जीतन राम मांझी ने कोर्ट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 4 दलित जातियां ही आरक्षण का लाभ ले रही हैं। देखिए विस्तृत रिपोर्ट का एक समाचार फीचर। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। चिराग पासवान के द्वारा आरक्षण के मामले पर नाराजगी को लेकर मांझी ने कहा है कि जो आदमी बढ़ गया है वह सिर्फ बढ़ता रहे और जो आदमी पीछे है केयर नहीं किया जाए। यह कहाँ का न्याय है। हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश का स्वागत करते हैं, यह फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता में सबसे नीचे होने का शेड्यूल कास्ट का साक्षरता दर 30% है। भूया मुसहर की साक्षरता दर 15% से नीची है। जिसकी साक्षरता 7%, 8% है, उसको आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना के सरकारी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। सेना को सरकार सौंप दी गई है। सेना ने कहा है कि राष्ट्रीय सरकार बनाने की कोशिश होगी। तेजी से बदल रहे घटना चक्र में शेख हसीना के आवास के चारों ओर बांग्लादेश के लोग जमा हो गए हैं। कहा जा रहा है कि शेख हसीना सेना के एक हेलीकॉप्टर से सुबह में भारत के लिए निकली हैं। सुबह सुबह बांग्लादेश के बंगला अखबार प्रथम और इंग्लिश अखबार ने खबर दी है। वह अपनी बहन को लेकर शरण के लिए त्रिपुरा के किसी जगह पहुंची हैं। तेज बारिश की वजह से फल्गु नदी ने सड़क के हिस्से को बहा दिया। जहानाबाद जिले से यह हादसा देखने में आया। मदनगंज और घोसी में फल्गु नदी काफी ऊपर बह रही है। देखो
मिड डे मील के मामले में 42 हेडमास्टर नप गए हैं। 46 हेडमास्टर ने बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई है। इनमें 42 हेडमास्टर नपे, जुर्माने के रूप में 4 लाख रुपए भरना होगा। ठनका या बिजली गिरने की खबरें तब से दी जा रही हैं जब से ऐसी खबरें ध्यान देने लायक हुई हैं। मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपए की मुआवजे देने की घोषणा की गई है। गौतम अडानी 8 साल तक और काम करेंगे। 70 साल होने के बाद रिटायर करेंगे। 37 साल के करण, 26 साल के बेटे जीत और 2 भतीजों में बिजनेस जाएगा। ऐसे परिवार में ही बिजनेस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ वाली बेंच पश्चिम बंगाल के मसले पर सुनवाई कर रही है। ममता बनर्जी ने 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण देने का मुहिम छेड़ा है, परंतु कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस को बताया है कि सीसीएल के सहयोग से 68 करोड़ की लाइब्रेरी बनकर तैयार होगी। 38 करोड़ रुपए कोल इंडिया दे रही है। यहाँ पर बुक बैंक होगा और साथ ही खिलौने का बैंक भी होगा। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए ऊल के गोले मांगे जाएंगे। हमारा संकल्प था कि भाई एक रांची को एक बढ़िया लाइब्रेरी देंगे, और वो लाइब्रेरी 68 करोड़ की लागत से 30 करोड़ सीसीएल, 38 करोड़ कोल इंडिया। कल उसका हम निरीक्षण करने गए थे रांची यूनिवर्सिटी में। उसमें 5000 बच्चा एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ेगा, 5000। उसमें टोटल एरिया है 9611 स्क्वायर मीटर। उसका हाइट है 4200 मीटर। और जैसे हर उस पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कैफेटेरिया है, ओपन सिटिंग एरिया है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही जहां वो है उस पे कार पार्किंग भी है। मल्टीपर्पज हॉल, चिल्ड्रन रीडिंग एरिया, सिटीजन्स रीडिंग एरिया। ये छात्र हैं, बच्चे पढ़ेंगे क्या, वृद्ध भी उनके लिए भी है, वो भी इन्हें के सब छात्रों का है। बच्चों का अलग कर देंगे। प्रयास करेंगे कि हम बच्चों का जहां होगा वहां एक प्ले एरिया करेंगे। बच्चे जैसे खेल में पढ़ते हैं, तो एक हमने कल ही कहा है उसका प्ले एरिया बना देंगे कि बच्चे खेल में पढ़े उस लाइब्रेरी में। माँ बाप आए, माँ बाप बैठे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी अपने उसमें जाएगा। भोजन कक्ष होगा। उस भोजन कक्ष को, रांची में तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो 10 रुपए भोजन करानी, 10 रुपए रुपए में। महेश्वरी समाज, रोटी बैंक, ये वो दुनिया भर के हैं, तो उसका भी व्यवसायीकरण नहीं हो। हर 10 रुपए में या 20 रुपए तय जो होगा भरपेट भोजन किसको करा रहे हैं, जिसका परिजन मरीज। अपराध की खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर में हर दूसरे तीसरे दिन हत्याकांड होता है। जमीन कब्जा दिलाने के मामले में कई गिरोह संलिप्त है। प्रतिदिन 10 हत्याएं जमीन संबंधित होती हैं। इसके थाने चिन्हित किए जा रहे हैं। दुल्हन बाजार पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 20 लाख रुपए की लूट हुई। तो ये थी आज की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा हमें यूट्यूब पे जरूर बताएं। साथ में कमेंट भी करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिले। फेसबुक पे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।